शिरडी के साईं बाबा एक्टर सुधीर दलवी अस्पताल में हुए भर्ती, गंभीर बीमारी से हुए पीड़ित, परिवार मांग रहा है पैसों की मदद। महारानी 4 का ट्रेलर हुआ रिलीज, खोले राजनीति के नए पन्ने। इस बार अलग हैं हुमा कुरैशी के तेवर। ब्रो कोड फिल्म के टाइटल पर मच गया घमासान, दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक। अनप्रोफेशनल। कल की 2898 एडी के क्रेडिट से दीपिका पादुकोण का नाम हटाने पर फैंस हुए नाराज। बेस्ट एक्टर का अवार्ड खरीदने के आरोप पर भड़के अभिषेक बच्चन, कहा मैं तुम्हें गलत साबित करके दिखाऊंगा। खबरों में आपको आगे बताएंगे क्या स्पिरिट में न्यूड होंगे प्रभास। टीजर का डायलॉग हुआ वायरल तो यूजर्स हुए हैरान। मेरा बेटा नमाज भी पढ़ता है, पूजा भी करता है, बोले इमरान हाशमी। हक फिल्म कंट्रोवर्सी पर दी सफाई। अभिषेक बजाज की बदतमीजी पर भड़की 61 साल की कुनिका, कोर्ट में घसीटने की दी धमकी। और 9 साल बाद अंगूरी भाभी बनकर लौटेंगी शिल्पा शिंदे। कंट्रोवर्सी के चलते कभी छोड़ दिया था कॉमेडी शो। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। फेमस फिल्म शिरडी के साईं बाबा में लीड रोल निभाने वाले एक्टर सुधीर दलवी की हालत काफी खराब हो गई है। 86 इयर्स के सुधीर दलवी को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो लंबे वक्त से गंभीर बीमारी सेप्सिस से जूझ रहे हैं, जो जानलेवा साबित हो सकती है। इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा पड़ रहा है, इसलिए उनकी फैमिली आर्थिक मदद के लिए लगातार अपील कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इलाज पर 10 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा हो चुका है और कुल मिलाकर 15 लाख रुपए तक का खर्चा और हो सकता है। परिवार ने फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से सहायता की गुजारिश की है और बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी शेयर की हैं। सुधीर दलवी ने बॉलीवुड और टीवी दोनों ही जगह पर लंबा सफर तय किया है। 1977 में मनोज कुमार की फिल्म शिरडी के साईं बाबा में उन्होंने साईं बाबा का किरदार निभाया था, जो आज भी लोगों को याद है। लंबे इंतजार के बाद महारानी 4 का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें राजनीति के नए नए राज खुलते नजर आ रहे हैं। 29 अक्टूबर को यह ट्रेलर सोशल मीडिया पर आया और दर्शक इसे देखते ही काफी उत्साहित हो गए। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी इस बार और भी ज्यादा इसमें ताकतवर दिख रही हैं। सीरीज में दिल्ली की कुर्सी यानी प्रधानमंत्री पद के लिए जमकर संघर्ष होगा। परिवार के साथ राजनीति में उथल पुथल मचेगी और भारती देवी किसी भी हाल में हार नहीं मानेंगी। इस सीजन में भारती अकेली नहीं बल्कि उनका पूरा कुनबा उनके साथ खड़ा है। बेटे और बेटे की एंट्री हो चुकी है। बेटी का रोल श्वेता प्रसाद निभा रही हैं, जो मां की विरासत को संभालने के लिए स्ट्रगल करती दिखेगी। लेकिन भारती का बेटा बिहार का सीएम बनना चाहता है, इसीलिए परिवार में भी अंदरूनी जंग छिड़ जाएगी। महारानी 4 7 नवंबर से सोनी लाइव पर स्ट्रीम होगा, जो बिहार चुनाव के ठीक दौरान रिलीज हो रही है। फिल्म ब्रो कोड के टाइटल को लेकर कानूनी घमासान तेज हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रवि मोहन स्टूडियोज को इस टाइटल का इस्तेमाल करने से अस्थायी तौर पर रोक दिया है। एक ड्रिंक कंपनी ने 2015 से ब्रो कोड नाम से अपना शराब का ब्रांड चलाना शुरू किया था और ये उनका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। कंपनी का कहना है कि फिल्म का टाइटल इस्तेमाल होने से उनके ब्रांड में कंफ्यूजन फैलेगा और उनकी अच्छी इमेज को नुकसान पहुंचेगा। कोर्ट ने इस दलील से सहमति जताई है और प्रचार या रिलीज से जुड़े किसी भी मटेरियल में ब्रो कोड नाम के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। जस्टिस तेजस कारिया ने कहा कि अलग अलग फील्ड्स में एक ही नाम यूज होने से कस्टमर्स कंफ्यूज हो सकते हैं, जो कि ट्रेडमार्क का उल्लंघन होगा। रवि मोहन स्टूडियोज को नोटिस जारी हो गया और 4 हफ्ते में उन्हें जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होने वाली है। दीपिका पादुकोण और कल की 2898 एडी के मेकर्स के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक नया ट्विस्ट आ गया है, जिसमें फिल्म के OTT वर्जन के क्रेडिट से दीपिका का नाम हटा दिया गया है। ये खबर सुनते ही फैंस हैरान रह गए हैं और सोशल मीडिया पर उनका गुस्सा फूट पड़ा है। दीपिका अब सीक्वल से बाहर हो चुकी हैं। बताया जाता है कि दीपिका और मेकर्स के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बनी, इसीलिए उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। उसके बाद से दीपिका लगातार हेडलाइंस में बनी हुई हैं। क्रेडिट से नाम हटाने का मामला सामने आते ही एक फैन ने पोस्ट शेयर किया, जिसमें प्रोडक्शन हाउस को बुरा भला कहा गया। फैन ने पूछा कि नाम हटा दिया तो क्या दीपिका का फिल्म पर पड़ा असर भी मिटा देंगे। कई लोगों ने इसे अनप्रोफेशनल बताया। हालांकि विवाद बढ़ता देख दीपिका को क्रेडिट सेक्शन में दोबारा से जगह दी गई। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि वायरल वीडियो ही फेक था।
अभिषेक बच्चन को इस साल फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, लेकिन ये सम्मान मिलते ही सोशल मीडिया पर एक यूजर ने उन पर हमला बोल दिया। इस यूजर ने आरोप लगाया कि अभिषेक ने अवार्ड खरीदा है और उनका करियर सिर्फ पीआर और पैसे की वजह से चल रहा है। यूजर ने कहा कि अभिषेक के पास कोई सोलो ब्लॉकबस्टर हिट नहीं है, फिर भी अवार्ड्स ले रहे हैं। फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक को सिर्फ कुछ पैसे वाले रिव्यूअर्स नहीं देखा। यूजर ने यह भी कहा कि कई बेहतर एक्टर्स हैं जो इस अवार्ड को डिजर्व करते हैं, लेकिन उनके पास पीआर और पैसा नहीं है। इस आरोप पर अभिषेक बच्चन फट पड़े और एक्स पर उन्होंने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि यह सिर्फ रिकॉर्ड साफ करने के लिए बता रहा हूं, मैंने कभी कोई अवार्ड नहीं खरीदा और ना ही पीआर किया है। बस कड़ी मेहनत की, खून पसीना बहाया और हाँ, आंसू भी बहाए। लेकिन शायद आप मेरी बात पर यकीन ना करें, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि मैं और भी ज्यादा मेहनत करूं ताकि आने वाली अचीवमेंट्स पर आपको शक ना हो। मैं आपको गलत साबित करके दिखाऊंगा। बीते कुछ दिनों से बॉलीवुड में सूरज पंचोली को लेकर तमाम तरह की अफवाहें चल रही हैं कि उन्होंने 10 साल के करियर के बाद अब इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। ये खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और फैंस हैरान रह गए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। लेकिन अब सूरज पंचोली ने खुद इन सारी अफवाहों का खंडन किया है। उन्होंने बुधवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके साफ कहा कि यह सब बकवास है। सूरज ने कहा कि कुछ आर्टिकल्स में लिखा जा रहा है कि मैंने फिल्में छोड़ दी हैं, लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि यह बिल्कुल गलत है। उन्होंने नफरत फैलाने वालों को निशाना बनाते हुए हैशटैग यूज किया। पोस्ट के कमेंट सेक्शन को भी बंद कर दिया ताकि ट्रोल से वो बच सकें। सूरज का यह सफर आसान नहीं रहा। 2013 में उनकी एक्स गर्लफ्रेंड जिया खान की मौत के बाद उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस चला। जिया की मां ने उन पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। सूरज को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन जमानत बाद में मिल गई। 2015 में सीबीआई ने इसकी चार्जशीट दाखिल की, लेकिन 2023 में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। साउथ इंडियन स्टार प्रभास के फैंस को उनके 46 बर्थडे पर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने एक सरप्राइज दिया। उन्होंने स्पिरिट फिल्म का 1 मिनट का ऑडियो टीजर रिलीज किया, जो 5 भाषाओं में उपलब्ध है। टीजर में एक जेलर और उसके सहायक की बातचीत हो रही है। जेलर कहता है कि एक पूर्व पुलिस वाले को रिमांड पर लाया गया है, तो सहायक उसे शालीन रहने की सलाह देता है। फिर जेलर सहायक से कहता है कि कैदी के सारे कपड़े उतार दो। ये डायलॉग सुनते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि क्या प्रभास इस फिल्म में न्यूड सीन देंगे। ग्रेट आंध्रा की एक रिपोर्ट बताती है कि फिल्म में ऐसा सीन हो सकता है, लेकिन यह अभी कंफर्म नहीं है। मेकर्स इसे कितना आगे लेकर जाते हैं या क्रिएटिव तरीके से शूट करते हैं तो देखना बाकी है। फैंस संदीप की पिछली फिल्म एनिमल से इसे कंपेयर कर रहे हैं, जहां रणबीर कपूर का तृप्ति डिमरी के साथ एक न्यूड सीन था। इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म हक रिलीज से पहले ही कंट्रोवर्सी में घिर गई है। ये फिल्म शाह बानो केस और 3 तलाक पर बेस्ड है, जो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर फोकस करती है। ट्रेलर आने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि यह मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम कर रही है। इस पर इमरान ने सफाई दी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि फिल्म किसी कम्युनिटी को जज नहीं करती, अगर ऐसा होता तो वो खुद ये रोल निभाते। इमरान ने बताया कि स्क्रिप्ट पढ़ते ही उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये बैलेंस स्टोरी है। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी परवीन हिंदू है, मेरा बेटा नमाज भी पढ़ता है, पूजा भी करता है। यही मेरा सेक्युलर व्यू है। हर इंसान अपनी बैकग्राउंड से इस फिल्म को देखेगा। बिग बॉस 19 के घर में 9 हफ्ते बाद कॉन्टेस्टेंट्स के रंग अब सामने आने लगे हैं। एक्ट्रेस कुनिका सदानंद और अभिषेक बजाज के बीच विवाद चरम पर पहुंच गया है। वीकेंड का बार में अभिषेक ने कुनिका को पिशाचनी कह दिया, जिससे वो भड़क गई। फिर अभिषेक ने उन्हें दादी अम्मा और आंटी कहकर चिढ़ाया। मंगलवार के एपिसोड में बहस इतनी तेज हो गई कि कुनिका ने अभिषेक को कोर्ट में घसीटने की धमकी दे दी। उन्होंने कहा, तू बाहर तो निकल, तुझे कोर्ट के चक्कर में न डाला सीनियर सिटीजन को परेशान करने के लिए, तू निकल तो सही बाहर बेटा, ऐसा न चाहूंगी। तो ये सब बोल रही थी कुनिका। फिर अभिषेक ने अब घर वालों को बताया कि कुनिका उन्हें धमका रही हैं। गौरव और बाकी के लोगों ने उन्हें शांत रहने की सलाह दी। कुनिका ने तानिया से कहा कि उन्होंने अभिषेक को चेतावनी दी है कि बाहर आते ही कोर्ट तक वो उसे लेकर जाएंगी। एक 61 साल की महिला के बारे में बकवास करने के लिए यह विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब अभिषेक और अशनूर ने माइक हटाकर बात की, जिसकी सजा पूरे घर को मिली। अब एक और खबर आ रही है छोटे पर्दे की। टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे 9 सालों के बाद फिर से अंगूरी भाभी बनकर लौटने वाली हैं। भाभी जी घर पर हैं। इस शो में शुभांगी अत्रे की जगह शिल्पा को लाने की प्लानिंग चल रही है। सूत्रों के मुताबिक मेकर्स से शिल्पा की बातचीत एडवांस स्टेज पर है और डील जल्द ही फाइनल हो सकती है।
ये शो 10 सालों से हिट चल रहा है, लेकिन चैनल अब नई फ्रेशनेस चाहता है। शिल्पा ने 2016 में अंगूरी का किरदार निभाया था, जो घर घर में हिट हो गया था, लेकिन विवादों के चलते उन्होंने ये शो छोड़ दिया। उन्होंने मेकर्स पर मेंटल टॉर्चर, पेमेंट इश्यू और डिस्क्रिमिनेशन का भी आरोप लगाया था। मेकर्स ने कहा कि शिल्पा अनप्रोफेशनल थी और कॉन्ट्रैक्ट में दूसरा शो न करने की इसमें क्लॉज भी थी। इसके बाद उन्हें लीगल नोटिस भेजा गया और शो छोड़ने के बाद शुभांगी अत्रे को लिया गया, जो अभी तक इस रोल को संभाल रही हैं। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और हाँ, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, वो आपका इंतजार कर रहा है। आप अपने सुझाव और शिकायतें वहां जरूर लिखिए।